हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इज अ सेट ऑफ कोड्स और अ ब्लॉक ऑफ कोड्स विच वी कैन यूज रिपीटेडली। अगर कोई भी फंक्शन हो गया या कोई प्रोसेस हो गया, वो हमें रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम्स हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम सेम कोड को बार बार नहीं लिखेंगे एंड उसे हम एक फंक्शन में रख लेंगे। सारा कोड फंक्शन में राइट डाउन कर लेंगे एंड जहाँ भी हमें ज़रूरत होएगी उसे हम फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे एंड हमें बार बार कोड जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ एक सबसे पहले कि लेट्स से हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड हमें 100 ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो 100 ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपली एक फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स का नाम एंड स्टूडेंट के मार्क्स भेज देंगे एंड मार्क्स के बेसिस पे जो है हमें कैलकुलेट होके इसका रिजल्ट आ जाएगा कि उसके ए ग्रेड हैं या बी ग्रेड। तो इस तरह से हम फंक्शन को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। एंड लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। तो फंक्शन क्रिएट करने का हमारा सिंटेक्स ये है, हमने एक वर्ड लिखना है यहाँ पे फंक्शन एंड फंक्शन के बाद हमने फंक्शन का कुछ भी नेम डिक्लेयर करना है एंड उसके बाद हमने देने राउंड ब्रैकेट्स एंड राउंड ब्रैकेट्स के बाद हमने करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंड जो भी हमने फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिंटेक्स हो गया। हमने जो भी फंक्शन बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन लिख लिया है, इसके बाद कोई भी यहाँ पे फंक्शन का नेम लेट से मैं लिख लेती हूँ शो मैसेज। फंक्शंस के नेम रखते हुए हमेशा ये चीज़ एक ध्यान रखनी है बहुत ही कि फंक्शन का जो नेम रखें आप वो बहुत ही रेलेवेंट रखें अपने कोड के। लाइक आप कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं तो शो मैसेज रख सकते हैं। आप अगर सम कैलकुलेट करवा रहे हैं तो आप फंक्शन का नाम सम रख सकते हैं। आप रिजल्ट कैलकुलेट करवा रहे हैं तो उसका नाम रिजल्ट रख सकते हैं। तो जो भी आप फंक्शन का नेम रखो उससे उस फंक्शन का जो प्रोसेस है वो वर्किंग है जो उसकी वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए कि इस फंक्शन से कौन सा प्रोसेस होगा, ताकि ये जब भी हम अपनी फाइलों में जब हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे एंड जब हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हमें उसके नेम से पता लग जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए कि हमें किस प्रोसेस के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है कि आप जो है फंक्शन का नेम है जो रेलेवेंट रखें। तो इस फंक्शन में मैं सिंपली एक इको करवा देती हूँ मैसेज कोई भी। अब ये मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखती हूँ एक बार। यहाँ मैंने इसे एग्जीक्यूट कर लिया बट हमें यहाँ पे कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि अभी फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर हुआ है एंड ये फंक्शन की आउटपुट हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे। तो कॉल करने का क्या तरीका है? इसे सिंपली जो हमारा फंक्शन नेम है से एज इट इज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है। अब मैंने यहाँ पे इसे कॉल कर लिया है। अब मैं कॉल करने के बाद मैंने इसे सेमीकोलन से क्लोज कर दिया है। अब ये फंक्शन हमारा हो गया क्लोज। फंक्शन को अब हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है एंड अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया है। इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन हो गया है जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर या कोई भी आर्गुमेंट हमने इसको यूज़ नहीं किया है। हमने सिंपली इसमें फंक्शन में एक स्टैटिक टेक्स्ट जो है प्रिंट करवाया है। अब लेट से हमें एक कोई फंक्शन यूज़ करना है एंड उसमें हमने यूज़र का
नेम जो है यूज़र का नेम हो गया या कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जो हमने मैसेज अपने फंक्शन को सेंड करनी है, तो हम वो किस तरह से यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे सिंपली एक पैरामीटर ले लेना है। इसमें हमने लेट्स से मैं यहाँ पे नेम ले लेती हूँ पैरामीटर। अब मैंने यहाँ पे नेम ले लिया पैरामीटर। मैं एक बार इसे फिर से रिफ्रेश करती हूँ। अब इसने हमें एरर दिखा दिया है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में हमने एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है जो इस फंक्शन को चाहिए, बट हमने यहाँ अपने जब हमने फंक्शन को कॉल करवाया है तो हमने यहाँ पे नहीं पास किया है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को ऐसे लिख देती हूँ, जहाँ पे हमने पैरामीटर जो भी भेजना है उसकी जगह। अब मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर देती हूँ जो मेरे को नाम आ रहा है, या इस नाम को मैं जैसे भी यूज़ करना चाहूँ इसके साथ। सपोज़ अभी तो ये टेक्स्ट है, अगर हम इंटीजर या कोई नंबर भेजते हैं यहाँ पे तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये स्टैटिक टेक्स्ट के साथ कर रहे हैं अभी हम। अब मैंने फंक्शन में एक आर्गुमेंट भेज दिया है एंड अब ये चल जाएगा। रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है मेरा नेम, जो भी मैंने फंक्शन में पास किया था। तो इस तरह से हम पैरामीटर भेज सकते हैं, एक भी भेज सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी भेज सकते हैं। तो ये हमने फंक्शन को यूज़ कर लिया है पैरामीटर के साथ। अब हम ये सिंगल पैरामीटर के साथ फंक्शन है, अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक से ज़्यादा पैरामीटर सेंड यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करने के लिए हमने सिंपली कॉमा के साथ सेपरेट करके नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने भी हमने भेजने हैं, हम कितने भी पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फंक्शन बनाती हूँ एक फंक्शन, एंड मेरे फंक्शन का नेम है लेट्स से डिस्प्ले सम। इसके अंदर इस फंक्शन में मैं दो पैरामीटर डिक्लेयर कर देती हूँ, num1 num2। और इसके अंदर हमने इको करवा लिया द सम ऑफ टू नंबर्स इज नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब इसके बाद हम इसमें इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले सम, एंड इसके अंदर हम दो नंबर्स पास कर देते हैं, 10 एंड 20 पास कर दिया मैंने। फंक्शन को यहाँ हमने कॉल कर दिया एंड अब हम पुराने फंक्शन को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हम अपने इस न्यू फंक्शन की डिस्प्ले सम जो हमारा फंक्शन है इसकी हम आउटपुट देख पाएँ। यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे आ गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। सॉरी, मैंने यहाँ पे पैरामीटर नंबर 2 की बजाय नंबर 1 लिख दिया, इसलिए यहाँ पे सम 10 + 10 20 आ गया। अब हमारा सम आ गया 10 + 20 = 30। तो हम इन नंबर्स को हम यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक बार और हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ लेट्स से 100 एंड यहाँ पे 50। इसकी आउटपुट आ गया 150।
यहाँ पे हम br ऐड कर सकते हैं। कंकैटिनेट का सिंबल एंड डबल कोट्स में हम यहाँ पे br ऐड कर देंगे, तो जो हमारी आउटपुट है वो न्यू लाइन में आएगी। तो इस तरह से अब हम इस फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे सिंपल फंक्शन हो गए हैं एंड लेट्स से एक मैं इसमें हमने इसमें जो है एक ही लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ जिसमें हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे। फंक्शन के नेम में कभी भी हमने स्पेस नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने फंक्शन का नाम दिया शो रिजल्ट एंड इसमें मैं यूज़र के जो है ग्रेड कैलकुलेट करने वाली हूँ, उसको कौन सा ग्रेड मिला है। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर सेंड कर लिए हैं, एक स्टूडेंट नेम है एंड दूसरा जो है मार्क्स। हम अपने फंक्शन को स्टूडेंट नेम भेजेंगे कि स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है एंड उसके मार्क्स भेजेंगे। तो जितने भी मार्क्स आए स्टूडेंट्स के होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रेड कैलकुलेट होगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ए ग्रेड, अदरवाइज 80 से मार्क्स लेस देन 80 हैं एंड ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 90 हैं तो बी ग्रेड, अदरवाइज सी ग्रेड। एंड यहाँ पे हमने एक इसका मैसेज प्रिंट करवा लिया है, मैसेज इको करवा लिया जिसमें हमने लिखा है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, किस स्टूडेंट का नेम किस स्टूडेंट का रिजल्ट है एंड उसके क्या ग्रेड है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हमारे फंक्शन का नेम है शो रिजल्ट एंड इसके अंदर मैं नेम पास कर देती हूँ जॉन एंड उसके मार्क्स हमने पास करने लेट से 100। हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट ऑफ जॉन इज बी। यहाँ पर हम बी आर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 80 मार्क्स पास कर दिए हैं एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ 50 मार्क्स। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास ये आउटपुट हो गया है जॉन का ए ग्रेड एंड टिम का सी एंड रिच का भी सी। टिम के हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 80 होने चाहिए, तो हमने यहाँ 80 मार्क्स किए। तो यहाँ पे मैं अगर 81 कर देती हूँ तो इसका ग्रेड जो है हमारे पास बी हो जाएगा।
तो इस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार क्रिएट करके उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी। हमने पूरे प्रोजेक्ट में एक फंक्शन को कई बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से हम उस सेम कोड को हम बार-बार ना लिख के उसे एक फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं एंड उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारा मिस्टेक्स भी हमारी कम होती हैं, क्योंकि अगर हमने फंक्शन में कोई चेंज करना है या कुछ उसमें मिस्टेक है तो हमें उसे सिंपली एक जगह जाके एक फंक्शन में करेक्ट करना है। जो भी अपडेट है उस फंक्शन में अपडेट करना है एंड वो सभी जगह जहाँ भी हमने फंक्शन को कॉल किया है वो सब जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इस सेम कोड को अगर हमने 2 पेजेस पे हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है लेट्स से, तो हमें 2 पेजेस पे जाके इसे एडिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसमें हमसे मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि हम एक जगह पे चेंज कर दें एंड हमें नहीं पता है कहाँ पे अदरवाइज़ भी और भी कहीं पे ये कोड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हमसे ये मिस हो सकता है। तो इससे भी हम मतलब हमारा कोड जो है प्रोटेक्ट होता है। इससे भी हम अच्छे से अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन को यूज़ करने के जैसे सिंटैक्स पहले ही मैंने बता दिया है। फंक्शन का कीवर्ड है हमारा, एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई भी फंक्शन का नेम देना है। आप फंक्शन का नेम जो है रेलेवेंस नेम दे, जो फंक्शन के प्रोसेस को वर्किंग को रिकॉग्नाइज़ करे एंड फंक्शन में हम फंक्शन को हम बिना किसी पैरामीटर के भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं एंड फंक्शन में एक से ज़्यादा पैरामीटर सेंड करने के लिए हमें सिंपली पैरामीटर को कॉमा के साथ सेपरेट करना है एंड फंक्शन डिक्लेयर करते हुए फंक्शन का नेम जो है हमने हमेशा ही एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। ये कुछ चीज़ें हैं फंक्शन के बारे में जो मैंने आपको बता दी हैं। तो हमारा फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।